तो ये जो अजामिल का केस है, ये जो बोल देते हैं अजामिल ने भगवान का नाम लिया उसका कल्याण हुआ, ये सरासर गलत ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल गलत ज्ञान। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया और उसका कल्याण हो गया, क्या ये हुआ था? देखो, जो ये कहते हैं कि अजामिल भगवान का नाम लिया और उसका कल्याण हो गया, इसका मतलब ये जो कहते हैं वो भागवत पढ़े नहीं हैं। मैं लिख के दे दूंगा। क्यों? क्योंकि भागवत में तो पूर्ण वर्णन है, ऐसा हुआ ही नहीं, वो तो गलत स्टोरी बता रहे हो। इसका मतलब अजामिल नाम लिया था, लेकिन नाम लेने से उसका कल्याण नहीं हुआ था। पूरी अजामिल की उपाख्यान सुनो, 6ठे स्कंद का ये वृतांत है। अजामिल वेद ज्ञानी था, जितेंद्रिय था। एक बार जंगल गया था लकड़ी काटने के लिए, तो वहां पे एक वेश्या एक शराबी के साथ विषय भोग कर रही थी, वो देख लिया तो उसका मन खराब हुआ, लेकिन वो जितेंद्रिय था तो उस समय संयम करके घर आ गया। लेकिन वो वेश्या उसके मन में नाचने लगी और फिर माँ बाप पत्नी सबको त्याग कर उस वेश्या के पास चली गई। वो वेश्या भी अब किसी के पास जाना बंद कर दिया। अजामिल वेश्या को खुश करने के लिए चोरी, डकैती, पशु हत्या सब प्रारंभ कर दिया, पाप करने लगा और उस वेश्या से 10 बच्चे पैदा किया। जो छोटा बेटा था उसमें अजामिल का बड़ा स्नेह था, बहुत प्यार था, और आप सबको पता है उसने अपने छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। जब मृत्यु का समय आया, उस समय मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है अजामिल। अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए, क्योंकि महापापी है, नरकगामी है। तो यमदूतों को देखकर अजामिल इतना डर गया, भयभीत हो गया। उसने बचने के लिए उनसे अपने बेटे को पुकारा। बेटे का नाम था नारायण। बेटे को पुकारा जो दूर खेल रहा था। दूरे कृणासक्तम पुत्रम नारायण आहोयम। पढ़ लो, 6ठे स्कंद के प्रथम अध्याय के 29वां श्लोक है ये। उसने आवाज लगाया, नारायण नारायण, बेटा रक्षा कर। इतने में यमदूत देख रहे हैं कि उधर से विष्णुदूत आ गए। तो यमदूत आश्चर्य हो गए, अरे अरे महाराज, आप कैसे आ गए? ये तो अजामिल, ये नरकगामी है, नरकगामी महापापी है, ये नरक जाएगा, आप कैसे इसके पास आ गए? ये भगवान लोग नहीं जाएगा। तो विष्णुदूतों ने कहा, हाँ हाँ हमें पता है ये नरकगामी है, लेकिन इसने अभी भगवान का नाम लिया, नारायण बोला इसने, इसलिए आप इस समय इसको नरक नहीं ले जा सकते हो। ध्यान दो, इस समय नरक नहीं ले जा सकते हो। तब यमदूत और विष्णुदूतों के बीच में संवाद हुआ, वार्ता हुआ। वो सब कुछ अजामिल सुन रहा था। ये भगवान की कृपा थी, अजामिल सुन रहा था विषय को। तो विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगा दिया कि आप इस समय इसको नरक नहीं ले जा सकते। लेकिन अजामिल को भगवान के लोग भी नहीं लेकर गए, अर्थात उसका कल्याण नहीं हुआ। उसे वहीं छोड़ के चले गए। पढ़ लो, उसे वहीं छोड़ के चले गए, अर्थात उसका कल्याण नहीं हुआ। कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का अर्थ है भगवत प्राप्ति, भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन होगा और उसी समय माया निवृत्ति, तुरंत, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कल्याण का अर्थ तो भगवान का प्राप्ति है, भगवान का दर्शन होना। कल अजामिल का कहां हुआ? और विष्णुदूत भी उसे छोड़ के चले गए। इसका मतलब क्यों ऐसा हुआ? कारण अजामिल भगवान का नाम तो लिया था नारायण, लेकिन उसका मन का अटैचमेंट बेटे में था। वो पुकारा था मन से बेटे को ही। अब बेटे का नाम नारायण है, तो नारायण जो भगवान का नाम है, वो भगवान का नाम में तो शक्ति है, भगवान की नाम की महिमा तो है, तो वो अपना काम करेगा, वो कर लिया। क्या हुआ? मृत्यु मुख से बच गया, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। तब अजामिल, ये जो यमदूत और विष्णुदूतों के बीच में जो संवाद हुआ था, उसको वो सोचा और समझा कि हाय हाय देखो, मैं इतना बड़ा
महापापी, मैं वेश्यागामी होकर इतना पाप कर लिया, लेकिन केवल भगवान का एक नाम लेने के कारण मेरा ये हो गया, मृत्यु मुख से मैं बच गया। अगर मैं असली में भगवान को पुकार लेता, भगवान को ध्यान करके बुला लेता, तो मेरा कल्याण हो जाता, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो आज से उस समय अजामिल संकल्प किया, धास्यो मनो भगवती शुद्धम तद कीर्तना देवी। छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। वो संकल्प किया कि अब मैं भगवान को मन से भगवान का भजन करूंगा, मन से भगवान का ध्यान करूंगा, प्रायश्चित करके, और तद कीर्तना देवी ही, कीर्तन आदि नवदा भक्ति से मैं भगवान का भजन करूंगा, तब मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वो गंगा तट पे गया, हरिद्वार, और वहां जाके 1 वर्ष भजन किया, 1 वर्ष। और वहां जब गया तो ये जो विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में जो संवाद हुआ था, उसके कारण उसके जो प्रारब्ध जन्य जो ज्ञान था, पहले तो ज्ञानी था ही, वो वेद ज्ञानी था बेचारा, वो सब ज्ञान प्रकट हो गया। इति जात सुनिर्वेदाक्ष क्षण संज्ञेन साधुषु गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधना। ये छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक है। अर्थात वो ज्ञान उसको आ गया और उससे वो भजन किया, भगवान को पुकारा, और मुक्ता सर्वानुबंधना, सब बंधन से वो मुक्त हो गया। फिर उसके लिए विमान आया, हाइमम विमानम आरुह्य ययो यत्र श्रियपति। छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है, पढ़ लो। विमान उस समय आया, उस समय नहीं आया था जब यमदूत लेने आए थे, विष्णुदूत आ गए थे, उस समय नहीं आया था, 1 साल के बाद आया। आज वो अजामिल विमान पर बैठ के भगवान के पास जा रहा है। इसका मतलब जो नारायण भगवान का नाम लिया था, भगवान का नाम था, भगवान के नाम ने काम किया। क्या किया? जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चौपाई को लेकर गलत बता देते हैं, उसका अर्थ कुछ है और अर्थ उसका शब्द कुछ है, अर्थ बदल देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। मंगल आप भाव से हो, कुभाव से हो, आलस में कैसे भी भगवान का नाम लो, जो भी नाम लो वो क्या होगा? मंगल होगा। मंगल हुआ, अजामिल का मंगल हुआ। क्या हुआ? मृत्यु मुख से बच गया। लेकिन कल्याण होगा तो नहीं बोले है ना। कल्याण कब होगा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। आप अगर भगवान को स्मरण करके भगवान को पुकारोगे तब आपका कल्याण होगा। अगर आप नाम जप कर रहे हो, ठीक है, नाम तो भगवान के, हम कलयुगी जीवों के लिए तो एक आधार है नाम, लेकिन केवल नाम जप कर रहे हो, मन इधर उधर घूम रहा है, संसार में अटैचमेंट है, आसक्ति है, तो कल्याण नहीं होगा। मन का अटैचमेंट भगवान में होना परम आवश्यक है। तो ये जो अजामिल का केस है, ये जो बोल देते हैं अजामिल ने भगवान का नाम लिया उसका कल्याण हुआ, ये सरासर गलत ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल गलत ज्ञान। मैं अभी भागवत का उदाहरण देके बताया, पीडीएफ है गूगल में, देख लो। घर घर में भागवत महापुराण है, खोल के हिंदी टीका पढ़ लो, एक एक शब्द को व्याख्या करके बताया है। यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, यही गलत ज्ञान दे रहे हैं कि अजामिल ने नाम लिया, उसका केवल नाम में शक्ति है, वो महिमा है नाम में, वो मंगल कर देता है। लेकिन कल्याण तो तब होगा जब आपका प्रेम भगवान से होगा, प्यार होगा, उसी को भक्ति। हमने इतना बताया। राधे राधे।